पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का आगाज़ बड़ी रंगारंग तकरीब के साथ हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी, जहां पे बहुत शानदार किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फायर क्रैकर्स और सारी लाइटिंग वगैरह बहुत शानदार थी, बहुत कमाल थी। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई। नेशनल एंथम पढ़ा स्कूल के बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। इसके अलावा जो टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस थी जो मुख्तलिफ़ फ़नकारों की जानिब से, वो भी बहुत शानदार थी। जिस तरीके से आबदा परवीन जी, जो कि बहुत एक लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं सूफियाना म्यूज़िक में, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सूफ़ी कलाम प्रेजेंट किए। इसके अलावा जो कुछ नौजवान नस्ल के पसंदीदा गुलकार्स हैं, यंगस्टर्स, जिन्होंने उर्दू रैप को एक नई जो है वो शनाख्त अता की है, और उर्दू शायरी को, उर्दू सिंगिंग को, उर्दू गुलकारी को जो है उन्होंने एक नया रुझान जो उन्होंने मुयस्सर किया है, एक नई जानिब वो लेकर गए हैं। और पाकिस्तान की, बल्कि जहाँ भी हिंदुस्तान में और अरब ममालिक में भी जहाँ पे भी उर्दू हिंदी गाने पसंद किए जाते हैं, वहाँ पे नौजवान नस्ल में उन्होंने अपनी बड़ी एक पहचान बनाई हुई है। तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी शानदार थी। फिर अली ज़फ़र ने जिस तरीके से एक एफ़र्ट की, उन्होंने काफ़ी टाइम से अली ज़फ़र ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि वो पाकिस्तान की हर ज़ुबान के अंदर कोई ना कोई गाना वो निकालते हैं और सारे गाने बड़े मशहूर होते हैं। तो अली ज़फ़र ने भी एक शानदार मेडले प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में गाने गाए और हर तकरीबन सूबे को जो है ना उसमें इंक्लूड किया। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस थी। तो ओपनिंग सेरेमनी का तो बहुत मज़ा आया। अब बात करते हैं पहले मैच की। जब पहला मैच स्टार्ट हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 तकरीबन वही थी जो मेरे दोस्त बिलाल ने बताई थी वीडियो में। उस शॉर्ट क्लिप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उनकी बताई हुई जो प्लेइंग 11 थी, तकरीबन वही लोग खेले उस प्लेइंग 11 में। बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेइंग 11 थी उसको देख के मैं थोड़ा सा हैरान था, लेकिन खैर बहरहाल मैच स्टार्ट हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी शानदार बॉलिंग के ज़रिए लाहौर कलंदर की कमर तोड़ के रख दी। मासिवाय अब्दुल्ला शफीक, जो मुझे बड़ी हैरानी है कि अब्दुल्ला शफीक की जितनी ख़राब फॉर्म चल रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 66 रन्स बनाए 36 बॉल्स पे। तो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर की पूरी टीम जो है वो 140 बना सकी। तो ये अगर अब्दुल्ला शफीक के भी अगर आप रन्स निकाल दें तो लाहौर कलंदर के लिए शायद 100 रन करने भी मुश्किल हो जाते। तो बहरहाल लाहौर कलंदर ने अपनी एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ़ काम किया। बहुत ही उन्होंने जो थी वो लो परफॉर्मेंस थी उनकी बैटिंग से। फ़खर जमान क्लिक नहीं कर सके, मोहम्मद नईम एक छक्का उन्होंने मारा, लेकिन उसके अलावा वो नाकाम दिखाई दिए। सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो था डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल कुछ काम ना आ सके इस इनिंग में, और जिस तरह की शॉट खेल कर आउट हुए वो डेरिल मिचेल के मिजाज के मुताबिक की शॉट नहीं थी कि वो बिल्कुल अपनी इनिंग्स के इतनी जल्द में, इतना अर्ली ऑन जो है उन्होंने एक रिस्क लेने की कोशिश की और मिस हिट हो गई उनसे और कैच हो गया, स्पिनर के खिलाफ वो आउट हुए। मुझे वो देखकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि डेरिल मिचेल तो ख़ास तौर पर स्पिन को सीधी हिट मारते हैं, क्रॉस जाके मारना मैंने शायद पहली मरतबा ही उनको देखा है। इस तरीके से लाहौर कलंदर की बैटिंग में कोई भी बल्लेबाज क्लिक ना कर सका। अगर बात की जाए सिकंदर रज़ा की, वो भी एज ए बैटर नाकाम हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की बड़ी यहाँ पे तारीफ़ की जाएगी। जिस तरीके से जेसन होल्डर ने अपनी जेंटल मीडियम पेस बॉलिंग लेकिन ऑन टारगेट बॉलिंग के ज़रिए लाहौर कलंदर की कमर तोड़ के रख दी, बहुत शानदार बॉलिंग कराई। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी 3 विकेटें ले गए, जो भी हालिया दौरा है न्यूजीलैंड पे 5 मैचों में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर पाए थे, वो भी इस मैच के अंदर 3 विकेटें ले गए। तो अच्छी बात है, अगर शादाब खान का एज ए बॉलर रिदम वापस आ रहा है तो बहुत अच्छा लगा देख के। जवाब में 141 रन का टारगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपको पता है, हम सब जानते हैं कि उनके मार धाड़ वाले प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े आराम सुकून से जो है वो इसको 17.3 ओवर में चेस कर लिया। अभी भी ये जो उन्होंने चेस किया था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टाइल का चेस नहीं था, वरना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टाइल का चेस होता तो शायद आपको ये 15 ओवर से पहले वो चेस कर लेते। लेकिन हम चूंकि टूर्नामेंट का स्टार्ट है वो देख रहे थे, शुरू में थोड़ा पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बनाए, 1 विकेट भी उनकी आउट हुई थी, पावर प्ले थोड़ा संभल के गुजारा, उसके बाद उन्होंने अपने शॉट्स खेले। तो साहिबजादा फरहान
गेंदें जो थी, पहली 15 गेंदें वो समझ ही नहीं पाए, उनको बैट पे टाइम ही नहीं हो रहा था। साहिबजादा फरहान जिन्होंने अभी नेशनल T20 कप में 3 सेंचुरीज बनाई और तबाही मचा के रख दी, 15 गेंदें तो उनको समझ ही नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब बॉल उनके बल्ले पर आने लगी तो उन्होंने 3 शानदार छक्के मारे, लेकिन उसके बाद वो हारिस रऊफ की गेंद पे लेग साइड पर छक्का मारने के चक्कर में ही कैच आउट हो गए। तो 26 रन बनाए उन्होंने कोई 23 गेंदों पर, लेकिन एक कैमियो दिखाया, अच्छा कैमियो था। मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की अगर हम बात करें तो कॉलिन मनरो जो ओपन करते हैं लेकिन आज नंबर 3 पे आए थे, उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की, एक जिम्मेदाराना 50 किया। जानते थे टारगेट बड़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिए। सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, रिस्क फ्री बैटिंग की, बगैर कोई रिस्क उठाए कन्वेंशनल शॉट्स खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टारगेट को चेस करवाया। तो 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मुकाबला जीत लिया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज़ एक फ़तह के साथ किया है, एक विक्ट्री के साथ किया है। 2024 की वो चैंपियन टीम है और वो खेले भी चैंपियंस की तरह। तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इनकी फॉर्म आ रही है, अगर शादाब खान बॉलिंग में इफेक्टिव हो सकते हैं, इमाद वसीम बॉलिंग में इफेक्टिव हो सकते हैं, इन दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा साइन है। अब देखना होगा, इनकी दोनों की बैटिंग के ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने सारे बॉक्सेस को टिक किया। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर जो कि इस मुकाबले में बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में वो दम ही नहीं था, उनके खिलाफ आज़ादाना शॉटें खेली जाने लगी। कोई अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने बिल्कुल कोई जिसको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का मॉडर्न स्टाइल का चीकी शॉट नहीं खेला, कन्वेंशनल बैटिंग की है और बड़े आसानी से, बड़े आरामदेह तरीके से उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया है। तो लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बैटिंग फायर पावर इनको चाहिए, बॉलिंग में भी इनको जो है ना वो जो करंट होता था 2-3 साल पहले इनकी बॉलिंग में वो चाहिए, तो तभी ये उठ पाएंगे। तो जिस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किया था कि इस्लामाबाद हमें एक टॉप 2 टॉप 3 टीमों में से एक लग रही है, उन्होंने वैसा ही खेला। और जिस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किया था कि लाहौर कलंदर जो है वो नंबर 5 की टीम लग रही है, तो उन्होंने खेला भी नंबर 5 की टीम की तरह ही। तो बहरहाल लाहौर कलंदर को हम ये कहेंगे कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आइए, वरना बाकी टीमें ख़ासतौर पर कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, तीनों बहुत तगड़ी टीमें हैं, इनके लिए आपका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और मुल्तान सुल्तान हम सब जानते हैं कि कंसिस्टेंट फाइनलिस्ट है, पिछले 4 साल से मुसलसल फाइनल में जा रही है। तो ऐसे में इन चारों के होते हुए लाहौर कलंदर का प्लेऑफ तक रसाई जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत शानदार खेला और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मां सिवाय कराची, कोयटा तगड़ी टीमें लग रही हैं, इनके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और टीम बहुत ज़्यादा इनको टक्कर दे पाएगी। लेकिन खैर अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल पहला मैच बहुत अच्छा था, लो स्कोरिंग गेम थी लेकिन इंटरेस्टिंग गेम थी, बहुत मज़ा आया। ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार थी। ठीक है, कमी बेशी हर जगह होती है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत की गई वो नज़र आ रही थी। तो PSL को भी हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। PSL का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है और आपके साथ आते रहेंगे, इसी तरीके से आपके साथ मैच की बातें शेयर करते रहेंगे। हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।